नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम अपॉइंटमेंट्स इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, अब हम वो पूरी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, हमको सिर्फ वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी है अक्टूबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, लिस्ट का पीडीएफ अवेलेबल है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सितंबर मंथ का भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे, सारे पीडीएफ वहाँ पर लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सितंबर मंथ का वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहते हैं वीडियो देखना तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर के जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं। अब थोड़ी सी चीज़, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है। तो इन 4 पेज में जो शुरू के 2 पेज हैं बस वो आपको पढ़ने हैं सबसे ज़्यादा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर उतना हमें ध्यान नहीं देना, पर जो इंपॉर्टेंट आएगा वो हम बताएंगे। ऐसा नहीं है पढ़ना ही नहीं है, आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िए, पर वो पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, तो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये भी कोई खास नहीं है, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा हम उसके बारे में बताते जाएंगे। इसके बाद ये आता है हमारा दूसरा पेज है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और उसके बाद आता है फर्स्ट पेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। भैया पूछा ही जाना है। तुम अगर बिल्कुल भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये गिने चुने तुम्हारे सामने हैं, 10 या 11 जो भी हैं, बस इतने पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्या बनाए गए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 29 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने बोला है कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हमारे अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके पहले कौन था? इसके पहले थे बिमल जुल्का। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं ये सारी लिस्ट हु इज़ हु इन इंडिया, लेटेस्ट और अपडेटेड लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आगे। हमारा जो दूसरा आता है केवल कुमार शर्मा, के शर्मा, जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, अभी एक दिन पहले ही बनाए गए हैं। ये क्या थे? जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर मनोज कुमार सिन्हा, उनके एडवाइज़र थे। एडवाइज़र की पोस्ट से इन्होंने रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद इनको जम्मू और कश्मीर का नया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पेज है ये, कुछ भी मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है जेसिंडा अर्डन। ये जो है आपकी न्यूजीलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, दूसरी बार ये जीती हैं इलेक्शन। इसके पहले 2017 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी न्यूजीलैंड की, और 40वीं प्रधानमंत्री हैं, 40th प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, क्या नाम है? जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनी। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल को भी आपको पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड की कैपिटल है हमारा वेलिंगटन। ठीक है, अगला आता है राज किरण राय जी। ये चेयरमैन बनाए गए हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अगर कोई बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए राज किरण राय जी। ये हैं कौन? ये हैं भाई साहब हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ। चलते हैं आगे। दिनेश कुमार खारा डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए हैं इसी के इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। अब ये एक भैया बहुत याद करने वाला नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों है? क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी बना दिए गए हैं। इसके पहले रजनीश कुमार थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, रिज़ाइन नहीं दिया था, उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था, मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। तो उसके बाद इनको बनाया गया 7 अक्टूबर को, आई थिंक शायद इन्होंने 7 अक्टूबर को उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ था, टेन्योर खत्म हुआ था, और 7 अक्टूबर को ही शायद इन्होंने ज्वाइन किया। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा, और यही डेप्यूटी चेयरमैन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। चेयरमैन कौन है? राज किरण राय जी, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, अब देखिए एक और अगला आता है इंपॉर्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी के नए सीएफओ भी बना दिए गए हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये किसको नियुक्त किया गया है? चरणजीत अत्रा। ठीक है, अगला आता है एम राजेश्वर राव, डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है? शशि कांता दास। ठीक है, देखो भाई राइटिंग कोई खास मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए बस जो बोलता जा रहा हूँ आपसे उस समझते जाइए उसको। गवर्नर कौन है? शशि कांता दास। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, जिसमें कि आपका एक है हमारे बीपी कानूनगो, दूसरे हमारे एमके जैन, और तीसरे हमारे विरल
आचार्य, और चौथे ये बना दिए गए हैं एम राजेश्वर राव। पहले इनके पहले कौन था वो चौथा पर्सन, वो थे एन विश्वनाथन, एन विश्वनाथन, जिनका कार्यकाल ऑलरेडी मार्च 2020 में ख़त्म हो चुका है। तो ये सीट वैकेंट था, ये पोजीशन खाली था, इसलिए इनकी जगह पर अब बना किसको दिया गया है, एम राजेश्वर राव। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओरिजिन है भैया ये, वेवल रामकलावन। ठीक है, इंडियन ओरिजिन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के हैं। सेशेल्स एक हमारा ईस्ट अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। एक तरह से कंट्री क्या है, इसको आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के पास है, ईस्ट अफ्रीका में ही है, और ये इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वेवल रामकलवन। वेवल रामकलवन, ध्यान रखना है आपको नाम, किस कंट्री, सेशेल्स कंट्री का नाम याद रखना है और इनका नाम याद रखना है। भारतीय मूल के हैं, ये वहाँ के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ये पहला पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करिएगा। दूसरा आता है अपूर्व चंद्रा, चेयरपर्सन ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी। अब ये क्या चीज़ है, आईएलओ गवर्निंग बॉडी, पहले तो समझिए आईएलओ क्या है। आईएलओ क्या है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। 11 अप्रैल 1919 को ये बना है, 11 अप्रैल 1919 को ये बना है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए क्या है, इसका जो गवर्निंग बॉडी है उसका चेयरमैन, उसका चेयरपर्सन तो नहीं बोलेंगे, चेयरमैन नियुक्त हुआ है हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कोई कंट्री अगर बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मेंबर बनाया जाता है या फिर चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है, या एम्बेसडर बनाया जाता है। तो उस कंट्री को किसी एक देश को कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है, तो जो रिप्रेजेंट करता है उसको उसी पोस्ट का नाम दे दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है, अलग अलग रैंक दी जाती है, कोई चेयरपर्सन हो सकता है, कोई एम्बेसडर हो सकता है। तो एक कंट्री, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संगठन है, उसमें 50 कंट्री हैं, तो 50 देश हैं, उनको कोई ना कोई रिप्रेजेंट तो करेगा, किसी एक देश को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे आईएलओ में, जो चेयरमैन हैं वो होंगे अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं। अपूर्व चंद्रा लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, नाम याद रखना है अपूर्व चंद्रा। भारत बनाया गया है अक्टूबर 2020 से लेके जून 2021 तक, अक्टूबर 2020 से लेके जून 2021 तक इंडिया इसका चेयरमैन रहेगा आईएलओ की गवर्निंग बॉडी का। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला है हमारा विशाल वी शर्मा, सॉरी ये है हमारा श्रीकांत दातार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, श्रीकांत दातार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाए गए हैं श्रीकांत दातार। अब ये भी इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है, श्रीकांत दातार। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन या बोल सकते हैं मुखिया किसे बनाया गया है, श्रीकांत दातार। अगला आ जाता है विशाल वी शर्मा, एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को। अब इसका क्या मतलब है, यूनेस्को क्या है, पहले तो इसको समझिए। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एक कल्चरल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस का कल्चरल बॉडी है। यूनेस्को का एब्रीविएशन या फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कहाँ पर है भाई ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मान लीजिए कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो कंट्री को हर कोई रिप्रेजेंट करता है। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं विशाल वी शर्मा, मतलब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट जो करेंगे वो करेंगे विशाल वी शर्मा, और इनको रैंक दिया गया है एम्बेसडर का, तो इसलिए बोला गया है एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को। इंडिया की तरफ से हैं, वहाँ के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं यूनेस्को के। ठीक है, विशाल वी शर्मा इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। अगला आता है पीयूष गोयल, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि आप सबको पता होगा इसके पहले ये चार्ज किसके पास था, इसके पहले ये चार्ज था हमारे मिस्टर रामविलास पासवान के पास, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है।
तो इनकी डेथ के बाद अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, ये चार्ज दे दिया गया है पीयूष गोयल को, जो कि आपको पता होना चाहिए कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं और रेलवे मिनिस्टर भी हैं। उसके साथ साथ ये एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। अगला आता है हमारा एमिर ऑफ कुवैत। ये बनाए गए हैं, ये ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो सितंबर वाले में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमिर मतलब कि रूलर मतलब कि शासक, किसी एक देश का शासक। तो कुवैत के ये रूलर हैं, नए हैं, बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इसके पहले जो थे उनकी डेथ हुई है, और आई थिंक शायद 29 या 30 सितंबर को शायद हुई है। उसके बाद इनको नया एमिर बनाया गया है कुवैत का। अब जिनकी डेथ हुई है उनका नाम क्या था? उनका नाम था शेख सबा अल अहमद अल सबा। अब कंफ्यूज मत होइएगा नाम में, याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। नाम में कुछ भी चेंज नहीं, पूरा का पूरा वही नाम है, बस जो सर नेम है वो ये है, अल अहमद अल सबा। ये सेम है दोनों लोगों का नाम, अल अहमद अल सबा। अब जो नए बने हैं उनके आगे लग गया है नवाफ। तो नाम अगर आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे याद रखिएगा, नवाफ है, और बाकी जो सरनेम है पूरा का पूरा वही है, अल अहमद अल सबा, ये वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, शेख नवाफ। ये अब नए बना दिए गए। आपको याद करने का बस एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपके मर्जी है, जैसे आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा नए रूलर हैं या एमिर हैं कुवैत के। जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम था शेख सबा अल अहमद अल सबा। ठीक है, 30 सितंबर 2020 को उनकी डेथ हुई थी। चलते हैं आगे। ये पेज हमने आपका लिए, ये समझ लीजिए कि बहुत ही चुनिंदा लेके आए हैं, पूरी लिस्ट में से बहुत ही सिलेक्टेड है ये, इसलिए इस पेज को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, रट के जाइएगा। जो भी करिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी है, आप कितना कहाँ तक पढ़ेंगे, आपको वही पढ़ना है जो जो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे पेज नंबर 2 पर। जिष्णु बरुआ, ये चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं असम के। असम का आपको सबको पता ही होगा, असम के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, जिष्णु बरुआ ये चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं असम के। नीलेश शाह दोबारा इलेक्ट हुए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरमैन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट बनाए गए हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट बनाए गए हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टेट है, उसका कैपिटल क्या है, उसका वहाँ पर गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जो हम आपको वीकली वीडियोस देते हैं वहाँ पर ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बार बार टाइम वेस्ट करना, मेरा भी टाइम और आपका भी टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में, जो भी वीकली वीडियोस होते हैं, उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए बार बार वही चीज़ें डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपको सिर्फ बस ये पता होना चाहिए कौन क्या बना है, बाकी उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जाना है तो फिर उसके लिए आप वीकली वीडियोस देखिए। ठीक है, तो अगला है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसके कमांडेंट बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है फॉर्मर एयर चीफ BS धनोआ, ये हीरो मोटोकॉर्प्स, आपको पता होगा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हीरो होंडा जो पहले थी अब वो हीरो मोटोकॉर्प हो गई, इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं इसके पहले BS धनोआ हीरो मोटोकॉर्प्स। हम आपके सामने इसलिए यहाँ पर लिखते जा रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, तो भूलिएगा मत। कॉर्टनी वॉल्स वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CEO ऑफ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इसके CEO बनाए गए हैं राम कुमार रामामूर्ति, इंपॉर्टेंट है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, और इसके पहले अभी एक और हमने एक स्कूल के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करी थी, कौन सा था? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, उसका डीन किसको बनाया गया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीकांत दातर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये देखिए जरा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। किर्गिस्तान, इसके जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने रिज़ाइन दिया, जो प्रेसिडेंट थे सोरोनबाई जीनबेकोव, इन्होंने रिज़ाइन दिया। उसके बाद नए प्रेसिडेंट और नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए, उनका नाम है सेदिर जापारोव। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बवाल हुआ था इसके पीछे किर्गिस्तान में। अब देखिए क्या है, ये
दोनों पोस्ट पर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी यही है, प्रेसिडेंट भी यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। सादिर जापारोव किर्गिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं और प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं चेयरमैन ऑफ नीति, शशि किरण शेट्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नीति क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। यूएस स्पेशल इन्वॉय टू तिब्बत, यूएस के जो है तिब्बत के लिए स्पेशल राजदूत बनाए गए हैं, यूएस के हैं, रॉबर्टो डेस्त्रो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्टो डेस्त्रो। डॉक्टर समन हबीब, फेलो ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का फेलोशिप के लिए इनका नाम लिया गया है, डॉक्टर समन हबीब। आगे आ जाइए, सायरा बानो। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको पहले बता दिया। सायरा बानो, ये क्या है भाई? सायरा बानो कौन है? ये इन्होंने जब हमारा ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो उसके फेवर में थी, मतलब कि इन्होंने ट्रिपल तलाक का इन्होंने अपोज किया था, बोलती थी एक गलत चीज़ है, इसके लिए जो कानून आया है ज़रूर उसका सपोर्ट किया जाएगा। बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो इनको उत्तराखंड में जो स्टेट वुमेन कमीशन है उसका वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, सायरा बानो। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की CMSME, इस फिक्की के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं आर नारायणन, आर नारायणन। आगे आ जाइए, टाटा कम्युनिकेशंस के CFO बनाए गए हैं कबीर अहमद शाकिर। अब जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको ध्यान देना नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। घनश्याम झा चेयरमैन बनाए गए हैं, घनश्याम झा कहे के चेयरमैन बनाए गए भैया? जम्मू कश्मीर स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर का कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी। बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉग्निजेंट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंट के आपके नए चेयरमैन बना दिए गए हैं राजेश नाम्बियार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, गगन अरोड़ा डायरेक्टर बनाए गए हैं एजुकेशन कमेटी एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कमेटी के डायरेक्टर बनाए गए हैं। नाम क्या है? गगन अरोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। अंकी दास फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड थी, इन्होंने रिजाइन दिया है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। संदीप कालरा परसिस्टेंट सिस्टम के CEO, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते जाइए। सुनील कुमार बंसल, अक्षय कुमार मिश्रा, A सेमा राजन और स्वागत दास स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये सब तो कोई खास नहीं है। होमलैंड, अब ये क्या है आपको पता ही नहीं होगा, CEO ऑफ होमलैंड, ये इंटीरियर डिज़ाइनर कंपनी है। ठीक है, तनुज चौधरी इसके CEO बनाए गए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी उसके आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया, याद रखिएगा। स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए इंटेलिजेंस ब्यूरो में सुनील कुमार बंसल, अक्षय कुमार मिश्रा, A सेमा राजन और स्वागत दास, 4 ये इंपॉर्टेंट है। हेड प्रीस्ट ऑफ सबरीमाला टेम्पल के नए मतलब कि पुजारी बनाए गए, हेड पुजारी जय रंजन पॉटी, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा, वेगा क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बनाए गए हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योति प्रधान CEO ऑफ कर्ल ऑन, कर्ल ऑन क्या है? मैट्रेस जो आपके गद्दे वगैरह आते हैं, कर्ल ऑन करके आपने नाम सुना होगा, उसकी CEO बनाई गई हैं ज्योति प्रधान। ठीक है, अश्विनी कुमार सुजलॉन ग्रुप, सुजलॉन ग्रुप क्या है भाई? सुजलॉन ग्रुप जो है, जो हमारा विंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका मैन्युफैक्चरर है ये, और वर्ल्ड्स का 5th लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, इसके CEO बनाए गए हैं अश्विनी कुमार। PwC इंडिया, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, संजीव कृष्णन इसके चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं। प्राइवेट कंपनीज़ का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम कुछ ज़्यादा खास उस पर तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। जो पूछा जाता है हमें पता है कि क्या पूछा जाता है, इसलिए हम आपको मेन फोकस उसी पर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नंदा किशोर साहू, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज एंड कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स, इसके डायरेक्टर जनरल DG बनाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। दसांगलू पुल एडवाइज़र ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असम में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। विशांत वोरा वोडाफोन आइडिया के CTO थे, रिज़ाइन दिया है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कमांडर ऑफ वाइट नाइट कॉर्प्स इंडियन आर्मी, नए कमांडर बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, इंपॉर्टेंट नहीं है। कोफ OnePlus मोबाइल आता है, उसके Co-फाउंडर काल पाई इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। सुनील अब्राहम पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाए गए हैं फेसबुक इंडिया के, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। स्टार स्पोर्ट्स के CEO
कौन था जिन्होंने रिज़ाइन दिया? गौतम ठक्कर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा नहीं जाना है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपकी नॉलेज में होना चाहिए, भूलिएगा मत। गौतम ठक्कर, एक ये है और एक और है, देख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर दिया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगर आएगा तो, ठीक है। इसके बाद आता है सर्जियो लोबेरा, हेड कोच ऑफ मुंबई सिटी एफसी। ये आपको क्या है? एफसी मतलब फुटबॉल क्लब, जो भी आपका हमारा क्या बोलते हैं, जो फुटबॉल का जो प्रीमियर लीग होता है ना, जैसे हमारा आईपीएल होता है ऐसे ही फुटबॉल का होता है। तो मुंबई, उसमें अलग अलग क्लब्स होते हैं जो खेलते हैं। सुपर लीग करके नाम है उसका, इंडियन सुपर लीग, आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो उसमें अलग अलग क्लब्स होते हैं, 8 या 9 टीम होती हैं उसमें। उसमें जो क्लब है मुंबई सिटी एफसी, उसके हेड कोच बनाए गए हैं सर्जियो लोबेरा, ठीक। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। एयर मार्शल विक्रम सिंह, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न एयर कमांड। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन पे ध्यान दे लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन फार्मा सेक्रेटरी बनाई गई हैं मिस एस अपर्णा, और यूनियन लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी नियुक्त हुए अपूर्वा चंद्रा। इनके बारे में नाम सुना हुआ होगा तो तुरंत आपके दिमाग पर क्लिक कर जाएगा। क्या है ये? चेयरपर्सन ऑफ, अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेजर जनरल सोनाली घोषाल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर क्वार्टर्स RJ डकवर्थ, एयर ऑफिसर इंचार्ज, इंपॉर्टेंट नहीं है। AOC ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, उन्हें बोला जाता है AOC इन सी, ठीक है। अमित देव, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। किरण मजूमदार शॉ, चेयरपर्सन बायोकॉन की थी, अब इनको बायोथेराप्यूटिक्स फर्म प्योरटेक्स का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है। बायोकॉन आपको पता होगा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोकॉन, पुणे में है, उसकी चेयरपर्सन है ये। और अभी शायद कोई यूएस का एक मैगजीन आता है, मैगजीन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, यूएस साइंस करके कुछ एक लिस्ट आती है, उसमें 5th नंबर पर है ये। तो एक अच्छी कंपनी है और क्या बोलते हैं आपका, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, और इसकी चेयरपर्सन है बायोकॉन की। नाम याद रखना आपको, किरण मजूमदार शॉ। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। NHPC के डायरेक्टर RP गोयल, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कंबोडिया, एम्बेसडर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी कंट्रीज़ हैं, हर जगह कहाँ कहाँ आपके एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, राजदूत जिसे बोला जाता है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं पूछा जाता, ये सब छोड़ दीजिए। फेसबुक के CMO बनाए गए हैं, चीफ ग्लोबल मतलब कि पूरा वर्ल्ड के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एलेक्स शुल्ट्ज, ठीक है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो था वो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। 3 यहाँ पर हैं, बाकी यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हैं, और ये पूरा पेज, ठीक। कितने हैं इसमें? 2 2 3 5 5 3 8 8 और 2 10 10 4 14 हैं ये। तो 14 और उधर कितने बताए थे हमने आपको? 7 3 10, तो कितने हो गए टोटल? 24। बस आपको इतने पढ़ने हैं, 24 भी नहीं पढ़िए तो आपको 3 लास्ट वाले पेज भी छोड़ दीजिए, सेकंड लास्ट, आप बस 20 पढ़ लीजिए। ये पेज मत पढ़िए, मत भूलिएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वाला, उसमें जो गिने चुने हैं बस वो पढ़ लीजिए, ठीक है। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थोड़ी देर में आपको वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। और फिर कल 1 नवंबर है, जो आपका मंथली PDF है, वो या तो आज रात तक या फिर कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा। मंथली जो करंट अफेयर्स होता है उसका जो पूरा महीने का जो पूरा PDF होता है वो कल, आज रात में या फिर कल मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।